सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रोफेसर उमा हरिद्वाल, आपकी इकोनॉमिक्स टीचर, जो आपको आज सिखाने वाली है इकोनॉमिक्स, 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें मैं आपको पार्ट 2 लाइक दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूरा सिखा दिया था कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स किए थे हमने और प्राइस डिटर्मिनेशन किया था। ओके, अब हम इसी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के आगे के कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको जो भी आंसर्स पढ़ना है वो आपको मेजरली ब्रीफ में आएंगे, या तो ब्रीफ में या अग्री या डिसअग्री में आपको पढ़ना है। ओके, वेरी गुड अंशिका, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस देने के लिए हम सब है। तो आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझे अच्छे से और आप ये सब आंसर्स को लिख सको। तो यार, दिस इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आप लोग सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे का पार्ट। परफेक्ट कंपटीशन तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स को करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों सीखा था, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन को एकदम डिटेल में किया था, है ना। अब हम आगे का सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका मार्केट है वो दो कंपटीशन में डिवाइडेड है ना। दो कंपटीशन में डिवाइडेड है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सीख लिया है। ओके, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे? मोनोपोली, ओलिगोपोली, और तीसरा हम लोग सीखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, ये तीनों आपको 4 मार्क्स के लिए ही पढ़ना है। कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है? ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको 4 मार्क्स के लिए। तो फिर तो आप समझ गए होंगे ये आंसर्स आपके काफी इजी है। यस, आंसर्स भी आना चालू हो गए हैं कि मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। तो एक एक करके हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का है अबाउट मोनोपोली। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं हम? मोनोपोली। तो चलो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मोनोपोली कहां से डिराइव हुआ है। मोनोपोली वर्ड कहां से डिराइव हुआ है ना। सो मोनोपोली डिराइव हुआ है, मतलब आया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड से, जिसमें मोनो का मतलब होता है सिंगल, बराबर, और पॉली का मतलब होता है सेलर। तो जब आप इन दोनों को मर्ज कर लेते हो तो आपका बन जाता है सिंगल सेलर। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे एक अकेला सेलर है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोपोली। एग्जाम्पल में, इंडिया में आप एग्जाम्पल किसको बोलोगे कि मोनोपोली है? यस, आपको एग्जाम्पल आ भी गया होगा। एग्जाम्पल है रेलवेज। रेलवे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, तो रेलवे का कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो जब किसी भी मार्केट में सेलर का कोई कंपटीशन नहीं होता, उसका अकेले का कंट्रोल होता है उस मार्केट में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ गया होगा। ठीक है, इंडिया में मोनोपोली करके सिर्फ एक ही है, रेलवे। बाकी आपको इंडिया में मोनोपोली बहुत रेयरली मिलेंगे, बिकॉज इंडिया में आज के टाइम पे सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता रहता है। बट मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे कंपटीशन होता ही नहीं है, जहाँ पे सेलर इतने रेस्ट्रिक्शंस डाल देता है, इतने बैरियर्स डाल देता है, रुकावटें डाल देता है कि कोई और सेलर मार्केट में आके compete कर ही नहीं पाता है। ओके, तो एग्जाम्पल में आप याद रखना इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो अभी आपको इसका क्या पढ़ना है? फीचर्स पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फीचर्स।
ठीक है, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, आप अपने टेक्स्ट बुक के आंसर पे आ सकते हैं। ये आपका मोनोपोली है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। सो मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर, जहां पे एक अकेला सेलर है जो पूरे मार्केट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलो अब इसके फीचर्स पे आते हैं। बहुत ही इजी फीचर्स है बच्चों, बहुत ही इजी। शुभम ने तो स्मार्ट कोड भी दे दिया है, BPNSC। आप ये स्मार्ट कोड को रेफर कर सकते हो, BPNSC करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली 4 मार्क के लिए पढ़ना है, ये 4 मार्क से ज्यादा ये आने नहीं वाला। ओके, तो सबसे पहला आपका जो फीचर्स है, ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या दिख रहा है आपको, सिंगल सेलर। परफेक्ट कंपटीशन का एकदम अपोजिट है ना, इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको एक ही सेलर होगा जो पूरे मार्केट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बायर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बायर्स तो बहुत सारे होंगे, बट सेलर इसमें एक ही होगा, है ना। तो एक अकेला सेलर मतलब उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, और जब उसका कोई कंपटीशन नहीं है तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उस सेलर का कंपटीशन ही नहीं है, मतलब उसके जैसा प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, वो अकेला ऐसा सेलर है जो उस तरीके का प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, और कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उसके प्रोडक्ट का। अब वो सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसने पेटेंट राइट्स लेके रखे हो सकते हैं, कॉपीराइट लेके रखा हो सकता है कि उसके जैसा प्रोडक्ट कोई और मार्केट में नहीं बेच सकता। समझ में आ रहा है? ओके, सो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो अकेला, जैसे इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेलवे जैसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, वो इंडियन रेलवेज ही है। ठीक है, बायर के पास कोई भी दूसरा चॉइस नहीं होता। यस, वेरी गुड प्राजक्ता, द बायर हैज नो ऑल्टरनेटिव चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देख सकते हो, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, है ना। जब वो एक अकेला सेलर है जो पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है, मार्केट कंट्रोल कर रहा है, तो वो किसी और सेलर को है ना आने ही नहीं देता मार्केट में। अगर उस मोनोपोली सेलर को लग रहा है, मोनोपोलिस्ट को लग रहा है कि कंपटीशन होने वाला है, तो वो टाइम पे वो ऐसे स्ट्रैटेजी यूज करेगा जिससे जो अगर कंपटीशन में आ भी रहा है ना, उसको इतना नुकसान हो जाता है कि वो कंपटीशन से निकल जाता है, क्योंकि वो सेलर इतने बैरियर्स लगा देता है, इतनी रुकावटें लगाता है कि देयर इज नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में किसी भी तरीके का फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई पे कंप्लीट कंट्रोल, मतलब सेलर खुद डिसाइड करेगा कि उसको कितना सप्लाई करना है, कौन से मार्केट में सप्लाई करना है। ओके, पूरा कंट्रोल, पूरा डिसीजन सेलर का होगा। कोई भी सेलर को रोक नहीं सकता, कोई भी सेलर को बोल नहीं सकता कि आप इतना ही सप्लाई करो, ना कि सेलर डिमांड के हिसाब से चलता है। व्हाई? बिकॉज उसका अकेले का प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर तो खरीदेंगे, क्योंकि कंज्यूमर के पास देयर इज नो अदर ऑप्शंस। ओके, तो सेलर का कंप्लीट कंट्रोल होता है इस मार्केट में, है ना। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट देख लो, मोनोपोली सेलर कौन होते हैं, प्राइस मेकर, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या सीखा था, प्राइस टेकर। सेलर क्या करते, परफेक्ट कंपटीशन में सेलर खुद प्राइस डिसाइड नहीं करते, लेकिन मोनोपोली में सेलर ही प्राइस क्या करते हैं बच्चों, डिसाइड करते हैं। सेलर खुद सोचता है कि मैं इतना प्राइस रखूंगा। समझ में आ रहा है? सो सेलर आर द प्राइस टेकर, सॉरी मेकर। ओके, मोनोपोली में मेकर एंड परफेक्ट कंपटीशन में टेकर, वो लोग खुद प्राइस को डिसाइड करता है। ओके, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका आपको अलग से है ना, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में 2 मार्क के लिए आ सकता है, ये अलग से पॉइंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का।
डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। जब हम अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे रेलवे का ही मैं आपको एग्जांपल दूंगी क्योंकि वो एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप रेलवे में देखते हो तो आपको पता रहेगा कि छोटे बच्चों का टिकट का प्राइस अलग होता है, अडल्ट का टिकट का प्राइस अलग होता है, और जो एजेड होते हैं उनका टिकट का प्राइस अलग होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये सिर्फ मोनोपोली सेलर ही कर सकता है, बिकॉज उनको पता है कि उनका पूरा कंप्लीट कंट्रोल है, तो वो लोग अपने हिसाब से कोई भी प्राइस रख सकते हैं। अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, समझ में आ रहा है? आप अपने लोकेलिटी में भी देख सकते हैं कि अगर आपके लोकेलिटी में एक ही अकेला डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, और कोई डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, मतलब वो डॉक्टर का अकेले का उस जगह पे क्या है, मोनोपोली है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस रखता है। वो ये बोलेगा कि हम अगर आपके घर पे विजिट करेंगे तो अलग प्राइस, आप आओगे चेकअप कराओगे तो अलग प्राइस। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोनोपोली, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका अकेले का उस जगह पे क्या है, कंट्रोल है, एक पावर है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मोनोपोली का ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये आपको 2 मार्क के आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है, ये आपको अलग से 4 मार्क के अग्री डिसअग्री में आ सकता है, ऐसे करके कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। सो यस, आई अग्री कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मोनोपोली में तो एक ही सेलर है, तो फर्म और इंडस्ट्री में तो कुछ फर्क ही नहीं है। जो मोनोपोली सेलर का फर्म है, फर्म का मतलब बिजनेस है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे कि उसी की ही इंडस्ट्री है ना, क्योंकि उसके साथ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो अकेला है जो बिजनेस चला रहा है, वो अकेला है जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्लियर है? सो ये है आपका मोनोपोली के फीचर्स। बहुत सारे बच्चों ने इसका स्मार्ट कोड भी दिया था, बीपी स्कैन करके। ठीक है, तो आप ये स्मार्ट कोड यूज कर सकते हो। बी से क्या है, बैरियर्स टू एंट्री। पी से क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एस से क्या है, सिंगल सेलर, है ना। और क्या, सी, सी से क्या है, यस, बताओ जल्दी, सी से क्या आएगा बच्चों, कंप्लीट कंट्रोल, है ना। और एन से क्या है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझा होगा मोनोपोली के फीचर्स। 7 फीचर्स है, बट आपको 7 के 7 नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 4 मार्क के लिए पढ़ना है, तो 5 पॉइंट्स इनफ होंगे। क्या क्या पॉइंट्स है, सिंगल सेलर, है ना, वो अकेला सेलर है पूरे मार्केट में। कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई, बैरियर्स टू एंट्री, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, टेकर की मेकर, मेकर, वो लोग खुद प्राइस डिसाइड करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अगर आपको समझ गया है तो एक थम्स अप कर दीजिए या ओके रिप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे भी समझेगा कि आप सबको समझ गया है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, आपको 4 मार्क के लिए इस आंसर को पढ़ना है। ठीक है, ओके। परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी 4 फीचर्स पढ़ सकते हो, यस परफेक्ट, क्योंकि ये इस चैप्टर में है ना 8 मार्क्स के आंसर्स नहीं आते। 8 मार्क्स के लिए ऑलरेडी आपके पास बहुत क्वेश्चंस है, आपके पास लॉ है ना, और भी पीछे के तो चैप्टर्स अभी बाकी है, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। फिर इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो 8 मार्क्स के लिए यू हैव इनफ क्वेश्चंस, है ना। सो ये आपको आप 5 पॉइंट्स ही पढ़ोगे ना तो काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे अपना मोनोपोली के फीचर्स खत्म होता है। ठीक है, अब मोनोपोली के सेकंड आंसर पे आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली बच्चों इतना क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लाइक आता है बट रेयरली कभी पूछेंगे, नॉर्मली पूछते नहीं है ना। बट मैं आपको सिखा दूंगी, बट फिर बाद में आपको ज्यादा इतना टाइप्स ऑफ मोनोपोली पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो चलो टाइप्स ऑफ मोनोपोली पे आते हैं। सबसे पहला मोनोपोली होता है प्राइवेट मोनोपोली।
प्राइवेट मोनोपोली का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, जिसको एक प्राइवेट बिजनेसमैन, जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, उसने कुछ चालू किया है और उसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो अकेला पूरा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन, और उस पर्सन का कोई भी कंपटीशन नहीं है। टाटा का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, यस, बट एक्चुअली में देखा जाए तो टाटा के भी बहुत सारे कंपटीशन तो है, ठीक है। मोनोपोली मतलब उनका कंपटीशन ही नहीं है, मार्केट में कोई है ही नहीं उसके साथ जो compete कर रहा है। ओके, ठीक है। प्राइवेट के अलावा आपका जो सेकंड मोनोपोली आता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है ना, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक मोनोपोली। इसका भी स्मार्ट कोड आ गया है, वाह, PVNSDL। ओके, तो जो को स्मार्ट कोड चाहिए बच्चों वो आप इसमें से रेफर कर सकते हैं, PVNSDL। ये टाइप्स ऑफ मोनोपोली का स्मार्ट कोड है, PVNSDL। यस, इंडियन रेलवेज जो है वो पब्लिक मोनोपोली का एग्जाम्पल है। ओके, तीसरा जो टाइप है वो है लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट पे अलग अलग राइट्स लगा देते हैं लॉयर के थ्रू, या कंट्री का लॉ का यूज करके आप इतने राइट्स लगा देते ना कि कोई और सेलर आपके साथ कंपीट ही नहीं कर पाता है। यस, परफेक्ट प्राजक्ता, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इंडिया के कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा एक राइट दे देते हैं कि उस प्रोडक्ट के जैसा कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। अगर बन गया तो फिर नहीं चलेगा, लाइक बन ही नहीं सकता क्योंकि आपने वो राइट्स ले लिए, तो उसके वजह से भी पूरा पावर आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मोनोपोली है वो है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपने कुछ नहीं किया है, उस जगह पे नेचुरली वो चीजें मिल रही है ना, बाय गिफ्ट ऑफ गॉड बोल सकते हो, गिफ्ट ऑफ नेचर है वो, कि नेचुरली वो चीज वहां पे इतनी अबेंडेंस में है और इतनी अवेलेबल है ना कि वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी मोनोपोली क्रिएट हो गई है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ जगह पे एप्पल्स जो होते हैं वो एकदम अबेंडेंस में ग्रो होते हैं। आप केरला कर्नाटका जाओगे, वहां पे कॉफी बीन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, है ना। या फिर आप ना ऐसे कंट्रीज में जाओगे जहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोल का माइनिंग होता है, तो वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है। आप उसमें उसमें ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर रहा है, उसमें नेचुरली उस जगह पे वो चीजें आती है और उसी जगह पे आ रही है, उसी जगह पे ग्रो हो रही है। तो ये रीजन की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे पास पावर आ जाता है कि हम वो यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली का मतलब होता है जहां पे सेलर थोड़ा सा शरीफ होता है, वो सारे कंज्यूमर से ना सेम प्राइस चार्ज करेगा, जिसमें वो भेदभाव नहीं करेगा कि इसके साथ 100 रुपए, इसको 200 रुपए चार्ज करेंगे, इसको 300 रुपए, नहीं, वो सारे कंज्यूमर से या सारे बायर से सेम प्राइस चार्ज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मोनोपोली, ठीक है। तो दूसरा जो होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेटिंग। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि अलग अलग सेलर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ठीक है। और जो लास्ट टाइप होता है वो होता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है मालूम है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है, समझो 4-5 सेलर्स है, वो लोग अपने मर्जी से एक साथ में आ गए और उन्होंने एक ग्रुप ही बना दिया अपने मर्जी से। देखो यहाँ पे लिखा है सम कंपटीशन को कट करने के लिए, कंपटीशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो सम मोनोपोलिस वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली का हिंदी में मतलब होता है अपने मर्जी से, जहाँ पे आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, आप अपने मर्जी से साथ में आ गए हो, एक मर्ज हो गए हो, है ना, ताकि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। तो ये सारे टाइप्स होते हैं मोनोपोली के, है ना। कौन कौन सा, पब्लिक मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली, ठीक है, सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, है ना। और क्या सीखा हमने, नेचुरल मोनोपोली और वॉलेंटरी मोनोपोली। तो ये है अपने टाइप्स।
रितेश बेटा, ओपेक जो है ना वो एक्चुअली में एग्जाम्पल आपका मोनोपोली में आप नहीं बोल सकते हो, वो एक्चुअली ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली में ये जो वॉलेंटरी मोनोपोली है ना, इसको आप ओलिगोपोली भी बोल सकते हो कि दिस इज काइंड ऑफ ओलिगोपोली ओनली, जो हम अभी आगे के कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका मोनोपोली का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मोनोपोली में आपको मेजरली फीचर्स पढ़ना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अगर समझ गया है तो जल्दी से एक थम्स अप, लाइक, ओके, है ना, तो मुझे भी समझ जाएगा कि आपको मोनोपोली पूरा क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली अपना डन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन पे, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, ओलिगोपोली। ओके मैम, मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ टाइप्स में। अच्छा, तो टाइप्स में देखो कैसा है ना, जिसको भी कंफ्यूजन है, एक टाइप है आपका परफेक्ट कंपटीशन, जो एकदम ही अलग है ना। आपको कंफ्यूजन होता रहेगा तो वो मोनोपोली और ओलिगोपोली में होता रहेगा। तो ऐसे याद रखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक अकेला सेलर। ओके, अब हम ओलिगोपोली में आते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली में आते हैं बच्चों। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली भी जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है। ये रहा आपका ओलिगोपोली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली भी है ना ग्रीक वर्ड से आया है। अभी वो ग्रीक वर्ड क्या है, ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, 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 जिसको आप काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे। और पॉली, और पॉली का मतलब तो आपको पता ही है, सेलर। पॉली मतलब क्या होता है, सेलर। एकदम ओलिगोपोली में कैसा होता है कि एकदम भी ज्यादा सेलर्स नहीं होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेलर्स है, कौन कौन से हैं? आइडिया वोडाफोन, इंडिया में आइडिया वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, ये तीन ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली। इंडिया में जितने भी आप ऑटोमोबाइल कंपनी देखोगे, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, वो भी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी आपको अपने कंट्री में। तो वो लोग भी किस में आ गए, ओलिगोपोली में। समझ में आ रहा है? सो ओलिगोपोली का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा सेलर्स होते हैं, बट एकदम भी ज्यादा नहीं होते। ओके, उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे फ्यू सेलर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसके फीचर्स भी आप देख सकते हो, फ्यू फर्म्स, एकदम थोड़े गिने चुने सेलर्स होंगे जो एक दूसरे के साथ ये लोग क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। लेकिन इसके अंदर फिक्स नहीं है सेलर का साइज, लाइक इन शॉर्ट, कोई सेलर बहुत ज्यादा, उनका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, किसी सेलर का बिजनेस एकदम छोटा होगा, लेकिन ये लोग सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। फ्यू फर्म्स होते हैं ओलिगोपोली में। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देखोगे वो है इंटरडिपेंडेंस। ये ओलिगोपोली का इंपॉर्टेंट फीचर है, इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपोली में जितने भी सेलर होते हैं ना, वो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। एक दूसरे पे डिपेंडेंट मतलब आपके पास लाइव एग्जांपल है कि अगर जियो अपना प्राइस बढ़ा देता है तो उसी का देख के एयरटेल भी बढ़ाएगा, या फिर एयरटेल कुछ अगर चेंजेस करेगा तो जियो भी करेगा, या आइडिया वोडाफोन भी करेगा। तो ये सब ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर इसने प्राइस बढ़ाया या कम किया तो हम भी वो चीज करेंगे, ताकि कंपटीशन चलता रहे, है ना। सो ओलिगोपोली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, इंटरडिपेंडेंस। सेलर लोग एक दूसरे को लेके इतने कॉशियस रहते हैं, इतने केयरफुल रहते हैं कि अगर एक भी कुछ करेगा तो हम भी वो करेंगे। समझ में आ रहा है, इंटरडिपेंडेंस। और नेक्स्ट इसमें एडवर्टाइजिंग, इनका पूरा मार्केट ना एडवर्टाइजिंग से चलता है। ओलिगोपोली सेलर आप देखोगे ना सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट का, इनका एडवर्टाइजिंग में ही सबसे ज्यादा कॉस्ट लगता है। समझ में आ रहा है? तो इनका एडवर्टाइजिंग क्या है, इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। ओके, एडवर्टाइजिंग क्या है बच्चों, इसका पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन अग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। ये लोग इतना अग्रेसिव एड्स बनाएंगे,
आप देख सकते हो जियो के एड्स, एयरटेल के एड्स, आइडिया वोडाफोन के एड्स, ये लोग नए नए एड्स बनाते ही रहते हैं और इतना अग्रेसिवली एड्स करते हैं, इतना खर्चा करते हैं ताकि लोगों के माइंड में बैठ जाए, है ना। ओके, नेक्स्ट इसके फीचर क्या है, एंट्री बैरियर्स। इसमें भी सेम मोनोपोली जैसा ही है बच्चों, कि इसमें भी इसका भी स्मार्ट कोड आ गया है बच्चों, फाइल एयू करके आप इसमें यूज कर सकते हैं इसका स्मार्ट कोड, फाइल एयू। स्मार्ट कोड में मैं कुछ मेहनत नहीं कर रही हूँ, सब यहाँ पे आ रहा है ना, सब अपने सब स्टूडेंट्स लोग ही दे रहे हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भी एंट्री बैरियर्स है, जैसे मोनोपोली में देयर आर एंट्री बैरियर्स। ओके, एंट्री बैरियर्स का मतलब होता है कि जल्दी से हम नए सेलर को मार्केट में एंट्री नहीं देते, बिकॉज ऑलरेडी जितने फ्यू सेलर्स हैं वो लोग ही एक दूसरे के साथ इसमें क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा। इसमें इसमें जितने भी सेलर्स है ना वो लोग एक जैसे नहीं है। एक जैसे का मतलब होता है कि सारे आपको बड़े सेलर्स नहीं मिलेंगे या सारे आपको इसमें स्मॉल सेलर्स नहीं मिलेंगे। कोई सेलर्स बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो कोई सेलर्स बहुत स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल वाले, स्मॉल स्केल वाले सब एक दूसरे के साथ इसमें क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, द फर्म इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, आपको स्मॉल साइज के सेलर भी मिलेंगे, आपको लार्ज साइज स्केल पे काम करने वाले सेलर्स भी मिलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि ऐसे मार्केट पे आप भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा एज इन कब कौन सा सेलर किसी के साथ मर्ज हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर मर्ज हो गए तो वो बन जाते हैं वॉलेंटरीली मोनोपोली, जो अभी हमने सीखा। कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन कट करने के लिए या फिर ऐसा कि और पावरफुल बनने के लिए ये लोग साथ में एक ग्रुप बना देते हैं। किसी ने मुझे अभी चैट में बताया भी था, ओपेक। ओपेक करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज एक साथ में आ गई है और वो लोग है ना ऑयल एंड पेट्रोल सेल करते हैं। एक पावरफुल वो लोग मोनोपोली ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। तो इसमें एक पूरा अनसर्टेन है, कुछ नहीं बोल सकते कि कब कौन किसके साथ मर्ज हो जाएंगे और फिर आगे के। जैसे आइडिया और वोडाफोन दोनों पहले अलग अलग बिजनेस थे, फिर ये लोग एक साथ में क्या हो गए, मर्ज हो गए ताकि कंपटीशन कम हो जाए, उनका खर्चा कट हो जाए और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ठीक है। सो ये है आपका ओलिगोपोली के फीचर्स। 4 मार्क के आंसर में जितना मुझे लगता है या तो आपको मोनोपोली आता है या तो ओलिगोपोली आता है, तो इसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। या तो फीचर्स ऑफ मोनोपोली एग्जाम में आ सकता है या तो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है। सो आई होप आपको समझा होगा। इसका स्मार्ट कोड भी आ गया है, फाइल एयू, है ना। तो आप इसके स्मार्ट कोड को यूज करके ओलिगोपोली पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको ओलिगोपोली बहुत अच्छे से समझ गया होगा, एंड जिसको भी कंफ्यूजन था मोनोपोली और ओलिगोपोली में वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यस, सबको समझ गया होगा। अभी हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है ये चैप्टर का, देन दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड, ठीक है। सो अपना क्या क्या हो गया, अपना परफेक्ट कंपटीशन हो गया, अपना मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया। अब हम लोग एक फाइनल कंपटीशन पे आते हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली अलग है, मोनोपोली अलग है, उसमें आप कंपटीशन नहीं लगा सकते बिकॉज मोनोपोली में तो कंपटीशन ही नहीं होता है ना। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं उसमें कंपटीशन होता है, और वो एक्चुअली में रियल में आप इंडिया में देखते हो। उस तरीके का कंपटीशन आप हर दिन देख रहे हो, है ना। अब मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, जो आपका लास्ट आप यहाँ पे कंपटीशन देख रहे हो, दिस इज योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। कौन सा कंपटीशन है ये, मोनोपोलिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि इसके अंदर भी आपको बहुत सारे बायर्स मिलेंगे। बायर्स तो आपको हर एक में बहुत सारे ही मिल रहे हैं, बराबर।
इसमें भी आपको बहुत सारे बायर्स मिलेंगे और इसमें सेलर्स भी लार्ज नंबर होता है, लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो सेलर्स होते हैं ना इसके अंदर, जो कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो लोगों का प्रोडक्ट है ना कभी भी होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस मतलब एकदम आइडेंटिकल नहीं होता है, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहता है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो पैकेजिंग होता है, जो उनका ब्रांडिंग होता है, ब्रांड का नाम, वो सब कुछ एकदम अलग होता है। समझ में आ रहा है? मतलब प्रोडक्ट सेम है, मैं भी शैम्पू बेच रही हूँ, आप भी शैम्पू बेच रहे हैं, बट मेरे शैम्पू के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो पैकेजिंग रहेगा, है ना, वो प्राइस रहेगा, वो भी अलग रहेगा। और आपके शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, प्राइस अलग रहेगा। मतलब हम लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मार्केट में बेच रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है कि अगर पैंटीन महंगा लग रहा है तो डव खरीद लेते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे शैम्पू के ब्रांड्स देख लो, डव, पैंटीन, क्लिनिक प्लस, लॉरियल, है ना, ये सारे बहुत सारे सेलर्स हैं। इंडस्ट्री तो शैम्पू की है, बट बहुत सारे क्या है, फर्म्स है जो एक दूसरे शैम्पू ही बेच रहे बट एक दूसरे के साथ compete करे, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ अलग है ना, इंग्रेडिएंट्स इनके अलग है। किसी को हम नेचुरल बोलेंगे, किसी में बहुत केमिकल्स रहते हैं। सो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आपको समझ गया होगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका मीनिंग, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग है, ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है इन नेचर, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, याद रखना। वो आपको क्वेश्चन आता है ना, कंप्लीट द कोरिलेशन, तो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक अगर कोई कंपटीशन आपको किसी कंट्री में दिखता है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू कंपटीशन among a large number of sellers, okay, producing close but not perfect substitute. ये लोग कंपटीशन में है, फुल ऑन कम्पीट हो रहा है एक दूसरे के साथ, बट प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क है। प्रोडक्ट सेम है लेकिन उनके अंदर के इंग्रेडिएंट, स्पेसिफिकेशंस, ब्रांड का नाम, सब कुछ बहुत अलग होता है। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब। ओके, अब इसका लास्ट एक जो क्वेश्चन है जो आप 4 मार्क्स के लिए पढ़ोगे, दैट इज फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके फीचर्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फेयरली वर्ड इसके लिए दिया है ना, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि ये काफी रियल कॉन्सेप्ट है, रियलिस्टिक है, तो इसमें नंबर ऑफ बायर्स भी ऐसे होंगे ना जो आपको रियल में लगेगा कि हाँ इतने बायर्स तो होते हैं या इतने सेलर्स तो होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर है ना, सेलर खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, इसमें मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो फीचर है ना, ये आपको आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट में आ सकता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये आपको अग्री डिसअग्री में भी आ सकता है, ठीक है। इसका भी स्मार्ट कोड आ गया है, वेरी गुड वर्षा। C3F करके लिखा है इन्होंने, 3F 2CPS। अभी ये 3F का मतलब होता है कि 3 आपके F से पॉइंट्स है, 2 आपके C से पॉइंट है, फिर P और S से आपका पॉइंट्स है, ठीक है। सो ये जिसको भी स्मार्ट कोड चाहिए वो लोग जल्दी से ये लिख सकते हैं, है ना। तो चलो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है?
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट सेम है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आप सब भी शैम्पूज बेच रहे हैं, मैं भी हेयर शैम्पू ही बेच रही हूँ, बट हमारे शैम्पू के जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग होगा, उसका साइज अलग होगा, उसका पैकेजिंग अलग होगा, कलर अलग होगा, स्मेल अलग होगा, है ना, उसकी क्वालिटी में फर्क होगा, नाम में फर्क होगा, समझ में आ रहा है। सो ये सब अलग होता है, प्राइस भी अलग रहता है थोड़ा बहुत, एकदम सेम प्राइस नहीं रहता, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट के वजह से बेचा जाता है, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, इसमें प्रोडक्ट के वजह से होता है। नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यस वेरी गुड प्राजक्ता, नो सिंगल बायर, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ना प्राइस के वजह से नहीं चलता है, प्रोडक्ट की वजह से चलता है कि इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है, क्या क्वालिटी है, उसके बाद जाके हम प्राइस दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक यहाँ पे वर्ड भी है, यहां से आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, है ना, ट्रेडमार्क, पेक्युलैरिटी ऑफ पैकेज, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, कलर, ये सब अलग अलग है, फर्क होते हैं इन प्रोडक्ट्स में। आपके पास एग्जाम्पल भी है, यस कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल, वेरी गुड, चॉकलेट्स, चिप्स, है ना, कितने सारे, बहुत, इंडिया में तो आपको मेजरली सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही मिलेंगे, या तो मोनोपोलिस्टिक मिलेंगे या तो ओलिगोपोली ज्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बाकी के जो पॉइंट्स है ना, ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये आपको परफेक्ट कंपटीशन में भी था, क्योंकि कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में तो हम अलाउ करते कि जितने ज्यादा सेलर्स आए compete करे, तो हम कंज्यूमर को फायदा होगा, हम कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी मिलेगी और सस्ते में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए कभी भी कंपटीशन होता है ना, वहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, और जहां पे मोनोपोली या ओलिगोपोली आ जाता है ना, वहां पे बैरियर्स लगा देते हैं कि हम किसी और को अलाउ नहीं होने करने देंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। इसमें सेलिंग कॉस्ट, ऑब्वियस ही बात है, इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत लगता है, क्योंकि इनको बहुत प्रमोशन करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स का, एक्सट्रीम, क्योंकि कंपटीशन में रहना है, तो इनको काफी गारंटी, वारंटी, बहुत कुछ, ताकि इनके प्रोडक्ट्स बिके मार्केट में, है ना। तो सेलिंग कॉस्ट आर पेक्युलर टू मोनो, पेक्युलर मतलब इंपॉर्टेंट, है ना। इट रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म, ये भी आपको ना 2 मार्क के आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट में आ सकता है, सेलिंग कॉस्ट, ऐसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, पॉइंट्स के अंदर का कुछ आपको आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो ये सब का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जो सेलर इनकर करता है क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो बेचने के लिए जो भी वो खर्चा करता है, प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजिंग करता है, गारंटी वारंटी देता है, कूपन कोड देता है ना, डिस्काउंट ऑफर्स देता है, तो ये सब सेलिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ रहा है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है इसके अंदर वो है क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि जितने भी सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स ना एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्स्टिट्यूट्स है जिसमें थोड़ा सा फर्क है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, ये सब में क्या है, फर्क है, ओके। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिया गया है चेम्बरलिन ने, किसने दिया है, चेम्बरलिन ने। देखो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। चेम्बरलिन क्या बोलता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम इंडस्ट्री नहीं बोलते, हम बोलते हैं ग्रुप। जब बहुत सारे सेलर्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, तो हम उन सारे सेलर्स को बोलेंगे कि ये हमारा ग्रुप है, समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप याद रखना, ओलिगोपोली में नहीं आएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, याद रखना। चेम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री,
ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब वही जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो एक साथ एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, compete करते हैं। तो वैसे ही ग्रुप का मतलब भी वही होता है कि बहुत सारे फर्म्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट में फर्क होता है। जैसे कि मैंने बोला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। डन। सो यहाँ पे आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी खत्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक या कि पूरा चैप्टर समझा होगा, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। अगर आपको समझ गया है तो एक थम्स अप कर दीजिए, हम फटाफट जस्ट थोड़े से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपको पूरा समझ गया है। ठीक है, यस, अंशिका को समझ गया है, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं। और अगर आपको आज का लेक्चर समझा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं कि हाँ, तो मुझे भी समझेगा कि आप सबको समझ गया है। ठीक है, यस, वेरी गुड। ठीक है, सो अब हम लास्ट थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं ये चैप्टर के, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलो इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। ये बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम ये करते हैं, 1 सेकेंड, हम ये वाला करते हैं, फाइंड दी ऑड वर्ड करते हैं पहले। ऑड वर्ड सॉल्व करना थोड़ा इजी भी होता है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ऑड वर्ड में। सेलिंग कॉस्ट बताना है आपको। सेलिंग कॉस्ट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट होता है? फ्री गिफ्ट, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, विंडो डिस्प्ले, पेटेंट। क्या आपको इसमें ऑड लग रहा है? यस, आंसर आ गया। वेरी गुड अंशिका, संजना, इसका आंसर आएगा पेटेंट, क्योंकि पेटेंट तो अपन ने मोनोपोली में सीखा था, तो ये ऑड वर्ड है। ठीक है, सबके आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको बताना है मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, है ना। मोनोपोली, ओलिगोपोली, वेरी शॉर्ट पीरियड, मार्क परफेक्ट कंपटीशन। नहीं शुभम, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो मेरा रिकॉर्ड होगा वो अपन का चैप्टर नंबर 1 होगा। फाइनली आई विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चलो इसका आंसर भी आ गया है, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? वेरी शॉर्ट पीरियड। चलो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोनोपोली आ जाते हैं। प्राइज मेकर, एंट्री बैरियर, मेनी सेलर्स, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट। चलो बताओ मोनोपोली में कौन सा ऑड लग रहा है आपको? यस, मेनी सेलर्स, है ना। यस, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं, मेनी सेलर्स। लास्ट, लीगल मोनोपोली में क्या होता है? पेटेंट, ओपेक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। लीगल मोनोपोली में ये सब होता है, खाली क्या नहीं है? ओपेक। ओपेक लीगल मोनोपोली नहीं है। ओपेक क्या है? वो अपना ओलिगोपोली का एक कार्टेल बना देते हैं वो लोग। ठीक है, सो आई होप आपको समझ गया होगा ये ऑड वर्ड। चलो अभी हम एमसीक्यूज पे आते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखो, इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। मार्केट में क्या क्या होता है? द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड, ये होता है। नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और सी, अ शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इसके ऑप्शंस यहाँ पे है ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी सी, या ओनली बी। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। वेरी गुड संजना, ओनली बी, ओनली बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन बताना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस में क्या क्या आता है? लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो कौन सा दिख रहा है इसमें से? ए वाला, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो इसका आएगा ओनली ए। यस, इसका क्या आएगा? ओनली ए, वेरी गुड। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका फीचर है? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, या ओलिगोपोली। किसका है? क्या आएगा इसका आंसर? परफेक्ट कंपटीशन, ओनली सी। क्या आएगा इसका आंसर? ओनली सी, यस। नेक्स्ट,
अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर्स आर, ये तो आपको इजीली आ जाना चाहिए, प्राइस मेकर। सेलर्स क्या होते हैं? प्राइस मेकर मतलब ओनली क्या, अच्छा और भी है, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, सॉरी प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर, मैंने उल्टा बोल दिया। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस टेकर होते, प्राइस टेकर, मतलब इसका आंसर आएगा ओनली बी। ओके, स्लिप ऑफ टंग हो गया, आंसर क्या आएगा? ओनली बी, प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, चलो लास्ट करना है अभी अपने को, अपन को, चलो ये कंप्लीट द कोरिलेशन करते हैं, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, तो बैरियर्स टू एंट्री किस में होता है? किस में सीखा था अपन ने? मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है? बैरियर्स टू एंट्री। ओके, नेक्स्ट, प्राइस टेकर के बाद डैश है, प्राइस मेकर मोनोपोली होते, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर कौन होते? परफेक्ट कंपटीशन, बराबर, यस। सिंगल प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस होता है मोनोपोली में। डन, ओके, तो यहां पे हमारा ये खत्म होता है, और ये ऑब्जर्व द टेबल है, ये क्लास टिक मैं ये बता देती हूँ आपको, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो 500 400 वैल्यूज कम हो रहे, तो यहाँ पे आएगा 300, यहाँ पे आएगा 100, बराबर, ये कम हो रहा है, और यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है, तो 100 200 300 400। तो पहला क्वेश्चन यही है, फिल इन द ब्लैंक्स। और सेकंड बोला है डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ना, वो मैंने आपको एकदम अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा सिखाया है कि डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप वो मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको समझ जाएगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, आज का हमारा यही लेक्चर था, हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। सो अभी हमारे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2, चैप्टर 3A 3B, चैप्टर 4, चैप्टर 5 खत्म होता है। तो अगर आपने इसमें से कोई भी लेक्चर वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, तो आप वो देखो, समझो कॉन्सेप्ट और पढ़ना चालू करो। आई होप आज का लेक्चर आपको समझा होगा। जिसको भी समझ गया है आप थम्स अप कीजिए, जिसको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट लेक्चर आपको आ जाएगा अपने आप अपडेट, हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वेलकम वर्षा। तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले, तो जो भी वेट कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 का, वो हम स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।